बच्चों दक्षता अभ्यास 2 के भाग 2 की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9792 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लेकिन 9792 और अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाई का अंक है 2, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी पूरी 2 चौक 8 और ये बच गया 1 और 7 17, 2 8 16, 1 और 9 19, 2 9 18, यहाँ से 1 बच गया, 1 दाई 2 इकाई 12, 2 6 12। फिर से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 बार चलेगा, यहाँ भी 2 चौक 8, 1 ये बच गया और 6 ये 16, 2 8 16। फिर से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से ही विभाजित होगा, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ना चलने की 0 लग जाएगी। अब ये 12 में चलेगा पड़ा, 2 6 12, 2 एकम 2, 1 बच जाता है, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब ये कटता है भाई 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 से 21। अब 17 भाज्य संख्या है, ये 17 से ही कटता है। अब इसके गुणनखंड को लिख लेते हैं भाई। 9792 बराबर 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2, इसको 6 बार गुना के रूप में लिख दिया। 2 को 3 आया है 2 बार और गुना 17। अब हम क्या करते हैं, समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। ये बना दिया जोड़ा और ये 17 बच जाता है हमारा बिना जोड़े के। अब हम कहेंगे कि 9792 के अभाज्य गुणनखंड करके समान संख्याओं के जोड़े बनाने पर 17 शेष बचता है। इसलिए अगर हम इसमें 17 की गुणा कर दें तो 17 का जोड़ा भी पूरा हो जाएगा और जोड़ा पूरे होने पर ये जो गुणनफल होगा 17 की गुणा 9792 में करने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हम कहते हैं क्योंकि 17 बिना जोड़े के शेष बचता है, इसलिए 9792 में किससे गुणा करें, 17 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। सवाल नंबर 8 देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इसमें भी सेम काम करना है। बाद में जो भी संख्या बिना जोड़े के बचेगी उससे हम भाग कर देंगे, जैसे इसमें गुना किया था। आइए करते हैं। 3675 इकाई का अंक है 5, तो 2 से तो नहीं कटेगी, इसको जोड़ के देखते हैं। 3 से कटती है, 7 5 12, 6 18, 3 21, 3 से कट जाती है भाई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 5 से, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौक 20, फिर 2 बच गया, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 चौक 20 और 5 नम 45। अब ये 49 किससे करता है, 7 से, 7 7 49 और 7 एकम 7। अब इसके भाज्य गुणनखंड को लिखते हैं गुणा के रूप में। 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। ये जोड़ा बन गया, ये बन गया। अब बिना जोड़े के कौन शेष बचता है, क्योंकि 3675 के अभाज्य गुणनखंड कर समान संख्याओं के जोड़े बनाने पर क्या शेष बचता है बच्चों, ये 3 शेष बचता है। तो अगर हम इस संख्या में 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा गुणनखंड खत्म हो जाएगा और जो भागफल होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट यानी जो हमें ज्ञात करनी है, जिससे भाग देना है, वह संख्या क्या होगी, 3। आंसर आ गया। सवाल नंबर 9 देखते हैं, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जो 1000 होती है। इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं और आगे की प्रक्रिया में बताऊंगा, पहले हल करते हैं इसको। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के क्या, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले
दाईं ओर से बाईं ओर, ये बन गए 2 जोड़े। अब हम देखते हैं 10 में कौन सी संख्या का वर्ग चलेगा, 3 का। 3 को लिखा वर्गमूल में, 3 को यहाँ लिख दिया और इसके नीचे प्लस करके लिख दिया 3। यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से एक जोड़ा उतार लेते हैं, 3 और 3 6 हो गए। अब कितनी बार पहाड़ा चल सकता है, कौन सी संख्या लगाऊं यहाँ, 1, तो ये हो गया भाई, एक बार हमारा टेबल चल गया, 61 61। इसको हम घटाते हैं, इधर हासिल ले लेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 गया 3, ये शेष बच गया। ठीक, अब हम इस सवाल को ज्यों का त्यों करेंगे यहाँ तक। देखिए कैसे करते हैं, 1000 लिख दिया और ऐसे जोड़े बनाए और इसको करेंगे हम भाई, इसमें चलेगा 3 का वर्ग, यहाँ लिख दिया 3 को, 3 दिया 9, घटाते हैं ये आ गया और 6। अब हम देखते हैं भाई बच्चों, यहाँ पर जब हमने एक बार चलाया था ना टेबल, इसको एक बार न चलाकर कितनी बार चलाएंगे, 2 बार, इससे अगली संख्या में, और 2 लिख दिया यहाँ पे। ये कितना आ जाता है, 124। अब इसमें से घटाते हैं हम, माइनस में आएगा ना, क्योंकि ये कम है 100 और 124 ज़्यादा है, तो माइनस में आएगा। अब इसको घटाया, माइनस के 24 बच गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 1000 है वो 31 के वर्ग से तो है ज़्यादा है। कैसे पता लगा हमें, क्योंकि इसमें हमारा जो शेष बचा है वो धन पूर्णांक है और 1032 के वर्ग से छोटा है। कैसे पता लगा, क्योंकि शेषफल हमारा माइनस में बचा है। तो अगर हम 1000 में 24 जोड़ देंगे तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यहाँ पे शेषफल माइनस है, तो हम कह सकते हैं कि यदि हम 1000 में कितना जोड़ दें, 24, तो जो क्या होगा, 1024 होगा, जो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। साथ ही एक बात और समझते हैं हम, यहाँ पे 39 शेष था प्लस का, अगर हम 1000 में से 39 घटा देंगे तो हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी यानी बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर 10 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही काम करना, हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं। ये कितना जाता है, 9999, और भाग विधि द्वारा इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जोड़े बनाते हैं, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया। अब 99 में कौन सी संख्या का वर्ग चलेगा बताइए, 9 9 81। यस, 9 को लिख दिया वर्गमूल में और 9 को लिख दिया इसके नीचे, ये लिख दिया वर्ग। यहाँ पे 9 में से 1 घटाया 8 और 9 में से 8 घटाया 1, जोड़ा उतार लेते हैं, 9 और 9 हो गए 18। अब देखिए कितनी बार चलता है पहाड़ा, अब फिर 9 बार चला देता हूँ, 9 लिखता हूँ यहाँ पे, 9 9 81 का 1, हासिल को 8, 9 8 72 और 8 80, हासिल को 8, 9 एकम 9 और 8 17। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच गया 9 में से 1 घटाया 8 आ जाता है, और 9 में से 0 घटाया 9 और 8 में 7 घटाया 1 और ये 0। यहाँ पे शेषफल बच गया 198, यानी जो हमारी ये संख्या है 9999, ये 99 के वर्ग से 198 अधिक है। हम लिख देंगे, क्योंकि शेषफल कितना है, शेषफल 198 है, इसलिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये क्या होगी, 9999 में से क्या घटा देंगे, जो शेषफल है 198, तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और ये बच गया 9, 9801 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सवाल नंबर 11 है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अगर यहाँ पे वर्ग न लिखा होता तो हम सीधा इसका लैसा निकाल देते, लेकिन अब यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है तो लैसे तो अब भी निकालेंगे और लैसे को चेक करेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, नहीं होगी तो उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। आइए हल करते हैं। 16, 18 और 45
इसका लैसे निकालते हैं सबसे पहले तो। 2 से करिए भाग इसको, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18, ये हो गया 45। अब फिर 2 से करता हूँ, 2 चौक 8, 9 जो का तो उतारते हैं और ये 45 जो का तो उतर गया। फिर 2 से कटेगा एक बार, 2 दूनी 4, 9 जो का तो 45 जो का तो, और 2 एकम 2 और ये 45 उतार लिया। अब काटते हैं 3 से, एक आ गया, ये 3 तिया 9 और इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर से 3 से, 1 1 और ये 3 पंजे 15। अब 5 से काटते हैं, 5 एकम 5। अब देखते हैं भाई लैसे कितना आया। लघुत्तम समापवर्तीय या तय 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब ये वर्ग है या नहीं इसकी जांच कैसे करेंगे भाई, समान संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये 5 बच गया शेष। लैसे के अभाज्य गुणनखंड में समान संख्याओं के जोड़े बनाने पर क्या शेष बचता है 5 शेष बचता है। तो यदि हम इसमें 5 की गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी जो हमें ज्ञात करनी है, वो हो जाएगी, इसमें 5 की गुणा कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये भी जोड़ा बन जाएगा 5 का। अब देखते हैं कितना हो गया गुना करके, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 तिया 9 और 9 पंजे 45 और 45 पंजे 225। अब इसकी गुना करिए, 16 पंजे 80, हासिल को 8, 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल को 4, 16 दूनी 32 और 4 36। तो वो संख्या क्या होगी भाई 3600। ठीक। सवाल नंबर 12 देखते हैं। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो इसको हल किया भाई, एक टोकरी में फूल 1250, तो 8 टोकरी में कितने फूल होंगे, 8 गुना 1250, ये आ जाता है 10,000। अब उसने कहा है कि प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि नगर में मंदिर है। तो मंदिरों की संख्या क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी वर्गमूल 10,000 के। ठीक है। अगर मान लिया x मंदिर है और x ही चढ़ाता है फूल, तो ये कुल संख्या के बराबर आ जाएगा ना फूलों की, है बच्चों। तो ये हो गया x का वर्ग, और x का वर्ग किसके बराबर हो गया 10,000 के। और यहां से अगर हम x निकाल लें तो किसके बराबर आएगा, क्योंकि इधर है वर्ग, और जब हम x निकाल लेंगे, ये x का वर्ग है 10,000 के बराबर, तो x किसके बराबर होगा 10,000 के वर्गमूल के। तो इसलिए हम कह देंगे, इसलिए मंदिरों की संख्या बराबर वर्गमूल 10,000। अब आप 10,000 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, जो भी विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से निकाल लीजिए आप। ठीक है, सीधे ही। इसमें 6 जीरो हैं, इसमें है 4 जीरो। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें बिल्कुल सिंपल तरीके में, तो ये 100 गुना 100 हो सकता है ना, और यहाँ पे 2 समान संख्याओं का वर्ग हो गया है, या 2 समान संख्याओं के जोड़े बन गए, या इसको हम ऐसे कहते हैं ये 100 का वर्ग है। और जब वर्गमूल के अंदर वर्ग होता है वो संख्या जिसका वर्ग वर्गमूल के अंदर है, तो इस प्रकार से इस नगर में कितने मंदिर हैं 100। अगर ऐसे आपकी समझ में नहीं आया तो आप 10,000 का वर्गमूल निकाल के भी देख सकते हैं, ये आंसर आएगा। आइए वर्गमूल निकाल के भी देखते हैं। 10,000 हो गया, इसको 2 से भाग किया 5,000, और इसको 2 से भाग करेंगे 2,500, इसको 2 से भाग किया 1,250, इसको 2 से भाग करेंगे ये आ गया 625, और अब इसको करेंगे 5 से, ये आ गया 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे ये 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से किया तो 1 आ गया। अब ये लिख दिया हमने 10,000 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसका वर्गमूल निकालना 10,000 का कितना आ गया भाई
वर्गमूल के अंदर लिख दिया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5। समान संख्याओं के जोड़े बना दिए। जोड़े में से एक एक संख्या बाहर आ गई, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 5 और यहाँ से 5। तो 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, वही आंसर आएगा। ठीक है। सवाल नंबर 13 है, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्र को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। उत्तर पूछा है डेकाग्राम में। ठीक है भाई, तो इसको हल करते हैं। पिछले सवाल जैसा ही है ये भी। कुल मिठाई कितनी है भाई? 1.6 किलोग्राम और मिठाई बांटी है ग्राम में। तो सबसे पहले तो किलोग्राम को बदलेंगे ग्राम में, कितने से गुना करेंगे? 1000 से। अब एक के आगे कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। दशमलव इधर दाईं ओर खिसकेगा कितने स्थान? 3 स्थान। दशमलव को भेजो, एक तो ये हो गया 6 तक और 2 लगा देंगे 0, तो ये हो गया 1600 ग्राम। अब देखिए दूसरी बात जो उसने कही है कि प्रत्येक छात्र को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं हैं। तो छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी? वर्गमूल मिठाई, जैसे हमने पिछला सवाल किया था। अब ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, छात्राओं की संख्या। नहीं तो आप वो लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक छात्रा को उतनी ही मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्राएं हैं। तो छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी? वर्गमूल 1600। अब इसका निकालेंगे वर्गमूल। यहाँ निकालते हैं, भाग विधि द्वारा निकाल लेंगे। जोड़ा बनाया, 4 में किसका वर्ग चलेगा? 4 का, तो 4 चौक 16। यहाँ पे 4 लिख दिया प्लस करके। अब पूरा का पूरा घट गया, 0 0, ऊपर से उतारा हमने 0 0, जोड़ा उतार लिया और ये हो गया 4 4 8। पाड़ा नहीं चलेगा, यहाँ पे लगा देंगे 0। तो ये किसका वर्ग है? 40 का। तो कुल छात्राएं थी 40। अब प्रत्येक छात्रा को कितनी मिठाई मिली? 40 ग्राम। लेकिन उत्तर हमें किस में देना है? डेकाग्राम में। तो 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 ग्राम। तो उसको 10 से भाग कर देंगे, इतने डेकाग्राम। अब जब हम 40 को 10 से भाग करते हैं तो कितना आएगा बच्चों? 4। तो प्रत्येक लड़की को 4 डेकाग्राम मिठाई मिली और लड़कियों की संख्या 40। ठीक है। सवाल नंबर 14 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो आपने इस प्रकार के कई सवाल कर लिए, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 16160 का हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लेंगे। जो संख्या शेष बचेगी 16160 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। करते हैं इसको। जोड़े बनाया, इधर से ये सिंगल संख्या बच गई, इसके ऊपर भी हमने लाइन खींच दी और 1 में चलेगा 1 का वर्ग, 1 लिख दिया वर्गमूल में, 1 का वर्ग लिख दिया यहाँ पे, घटाया 0, 1 जोड़ा उतार लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 2। अब ये चलेगा 2 बार, 22 दूनी 44। 2 को यहाँ पे भी लिखते हैं भाई बच्चों, और 22 में 2 जोड़ देते हैं, ये हो गया 24। और इसको घटाते हैं, 1 में से 6 नहीं जाएगा, 11 में से 1 में से 4 नहीं घटता है, इधर से 1 हासिल लेंगे, 11 में से 4 गए 7 और यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से 1 जोड़ा उतार लिया। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखूँ भाई जिससे हमारा पहाड़ा चल जाए? तो ये हो गया 2 7 14, 7 बार देखते हैं चलाकर। 7 7 7 49 का 9, हासिल को 4, 7 चौक 28 और 4 32, हासिल को 3, 7 दूनी 14 और 3 17। ये बच जाता है भाई, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 31 शेष बचता है। तो अगर हम 16160 में से 31 घटा देंगे तो हमें 127 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आंसर दे देते हैं। इसलिए घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी? जो हमारा शेषफल बचा है 31,
अगर 31 को 16,160 में से घटा देंगे तो ये 127 का वर्ग यानी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। सवाल नंबर 15 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। अब आपको पता है जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस विधि में तो जो पहली विधि थी उसमें तो हमने साधारण भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाला था। इसमें हम वर्गमूल निकालते समय टेबल को एक संख्या आगे चलाते हैं और शेषफल माइनस में प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए 594 भाग विधि द्वारा वर्गमूल करेंगे इसका। इधर से जोड़े बनाए, 5 में किस संख्या का वर्ग चलेगा, 2 का। 2 का वर्ग हो गया 4, इसको लिख दिया मैंने यहाँ। 5 में से 4 घटाया 1, ऊपर से एक जोड़ा उतार लिया और ये हो गया 2 और 2 4। कितनी बार चलेगा, 4 चौक 16, 4 बार चल जाएगा। 4 चौक 16 का 6 और 4 चौक 16 और 1 17। घटाते हैं, इसको 14 बना लेते हैं। 14 में से 6 गए 8 और यहाँ 8 में 7 गया 1। ये बच गया शेषफल, धनात्मक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 4 चलाया था ना, अब 4 की बजाय हम चलाएंगे 5 यानी 25 का वर्ग वाली संख्या प्राप्त करने के लिए। अब देखिए इसमें हमने 4 तक पहाड़ा चलाया था, लेकिन 4 ना चला के इसमें हम यहाँ 5 चलाएंगे यानी एक संख्या आगे। तो ये 5 हम यहाँ लिख देते हैं। 5 पंजे 25, हासिल को 2, 5 चौक 20 और 2 22। अब घटाते हैं बच्चों। अब आपको पता है कि ये संख्या जो है माइनस की ज़्यादा हो रही है, तो घटाया। 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 9 गया 3, माइनस के 31 शेष बच गया। तो जो हमारी संख्या है 594, ये 24 के वर्ग से ज़्यादा है, बड़ी है, और 594 25 के वर्ग से छोटी है। तो यदि हम इसमें 31 जोड़ देंगे 594 में तो ये किसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा, हमें 25 का। ठीक है, यदि 594 में क्या जोड़े, 225 मान 194, 31 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या किसका वर्ग होगी, 25 का वर्ग होगी। तो संख्या क्या हो गई, अभिष्ट संख्या आ गई हमारी 31। ये आंसर आ गया भाई। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर ₹2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं बच्चों। एक वर्ग मीटर को स्वच्छ रखने पर कितना व्यय हुआ, ₹2.25 और कुल व्यय कितना है, 3600 रुपये। इस प्रकार से बाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बाग का क्षेत्रफल हो जाएगा कुल व्यय बटे एक वर्ग मीटर पर व्यय। तो 3600 को भाग कर देंगे 2.25 से। कैसे भाग करते हैं इसको, यहाँ लिखिए पहले 2.25। अब इस दशमलव को भगाएंगे ना, तो दशमलव की जगह क्या रखते हैं, 1। दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी शून्य लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3600 गुना 100 बटे 225। 25 से काट दूँ, 25 चौका 100 और ये कट जाएगा 25 निम्मा 225। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 3600 गुना 4 बटे 9, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो भाई ये आ गया 400 गुना 4 और 1600। 1600 आ गया बाग का क्षेत्र वर्ग मीटर या मीटर की घात 2। अब इसको मैं इधर कर देता हूँ, क्योंकि बाग कैसा है, वर्गाकार है। और क्षेत्रफल कितना आ गया, 1600 मीटर की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। भुजा की घात 2 बराबर 1600 मीटर की घात 2। अब भुजा सवाल में लंबाई कहा है, एक ही बात है कि लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती हैं वर्ग की। तो भुजा जब हम निकालेंगे तो ये 1600 का वर्गमूल आ जाएगा और वर्गमूल से बाहर आ जाएगा मीटर। 1600 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं, आप निकाल सकते हैं
भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो हम कह देंगे वर्गाकार भाग की लंबाई कितनी आ गई 40। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, ठीक है। भाग विधि से निकाल लो चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लो, भाग विधि से बहुत आसान पड़ेगा। देखें जैसे हमने 1600 लिख दिया, जोड़े बनाए और ये लाइन खींच दी ऐसे। अब हम 16 में चलाएंगे, 4 का वर्ग चलेगा तो ये हो गया 16 लिख दिया यहाँ पे। 16 में 16 घटाए 0, ऊपर से 2 जीरो उतारेंगे और ना चलने की जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से 40 आ जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 17 है, स्वतंत्रता दिवस के बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारी थी, तो प्रत्येक क्यारी में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। तो कुल लगे वृक्ष 289। अब हम लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी की कुल क्यारी थी, इसलिए क्यारी की संख्या क्या हो जाएगी भाई, वर्गमूल कुल वृक्ष, यानी कुल वृक्षों का वर्गमूल 289। 289 का वर्गमूल निकाल लेते हैं भाग विधि से। 289 जोड़े बनाए, सिंगल संख्या के ऊपर भी लाइन खींच दी। 2 में किसका वर्ग चलेगा, 1 का। 1 का वर्ग यहाँ पे प्लस करके 1 लिख दिया, 2 में से 1 घटा 1, ये आ गया, ऊपर से जोड़ा 189 हो गया भाई। 1 और 1 2 हो जाता है, ये कितनी बार चलेगा, 7 बार। 7 सत्ते 49 का 9, हासिल को 4, 7 दूनी 14 और 4 18, पूरा का पूरा आ जाता है। तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे लिख दिया 7, तो ये आ जाता है 17। तो कुल क्यारियाँ कितनी थी, 17। एक्सरसाइज समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।